least 21 people, including 12 foreign nationals, have reportedly died after a massive fire broke out at a hotel in South Delhi's Malviya Nagar. Over 12 hours after the incident, the owner of the hotel, Lavkesh Bajaj, has finally been arrested. The cause of the fire is yet to be ascertained. In the latest, the police have arrested the hotel owner Lavkesh Bajaj more than 12 hours after the fire broke out at the Flourish Estates properties. The fire started from the eatery located at the basement and then soon engulfed the 5-storied building. The fire later spread to another hotel, Mikas Inn, which is next to it, and the authorities received the first distress call at around 8:50 a.m. The police have now registered an FIR on grounds of culpable homicide under the relevant sections, and the authorities are also looking to register a lookout circular against the hotel owner Lavkesh Bajaj and one more accused so that they do not flee abroad. Now, horrifying images from the incident have shown people jumping out of the windows in the middle of the blaze in thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the people who were trying to escape. The hotel that is located in the narrow lanes of Hauz Rani was owned by Lavkesh Bajaj. Reports say that Hotel Flourish Stay B&B had permission to build 6 rooms, but 25 rooms were occupied by the guests. The hotel reportedly had no fire NOC at the time of the incident. There were more than 40 guests inside the hotel. Many of them were apparently foreigners who were in the national capital for medical treatment. जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था, जिससे मेरा दम घुट रहा था। तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया, तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो स्नैक लाइट में आग लगी है, तो फिर हमने दुकान नहीं खोली, हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे, और हमने खिड़कियाँ तोड़ी। दिनेश यादव बीट कांस्टेबल हमारे साथ था, उसने हथौड़ी का अरेंजमेंट करके खिड़कियाँ तोड़ी और फिर बहुत सारी खिड़कियाँ थी, तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियाँ तोड़ी। वहाँ से लोग बाहर निकले, हमने कहा लोगों को जंप करो, तो वो जंप करने की हिम्मत नहीं हुई। तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं, स्नैक लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है, तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए। हमने कहा अब आप कूदिए, तो उसमें एक बच्ची भी थी जो लोग सोमालिया से आए हुए थे और उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, वो लोग कूदे और 4 जन जेंट्स कूदे, 4 जन लेडीज़ कूदी। लगभग 10 से 12 लोग वहाँ पे जंप करे, जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई, लेकिन वो सकुशल सब बच गए। इस दौरान हम लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे, और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10, 12, 15 लोग बच चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना भयानक मंजर कर चुकी थी, आग बहुत बढ़ चुकी थी, कोई कोताही नहीं बरती थी। कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था, सबने मिलकर के सहयोग करा, सबने मिलकर के टीम वर्क करा। आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए। हमें पानी पीने की ज़रूरत थी तो पानी भी मिला, जो हमें चाहिए था हमें सब मिला। समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया। 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। Prime Minister Modi has expressed his grief over the loss of lives. He's also announced a relief of about 2 lakh rupees for the next of kin of those who have been killed, while the injured will be given about 50,000 rupees each. The Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also condoled the tragic loss of lives in the devastating fire incident. And according to the Delhi Chief Minister's office, a magisterial inquiry has also been ordered following the tragic blaze, and an FIR has been registered against the owner of the property. The Delhi Chief Minister's office has also ordered for a citywide crackdown against illegal properties, unauthorized guest houses and establishments.